ये लूटने वाले हैं। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पंजा मारेगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। हिंदू कंगाल और मुसलमान होंगे मालामाल। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या कांग्रेस सत्ता में आई तो देशवासियों को लूट लेगी? क्या हिंदुओं के घरों में कांग्रेस डाका डालेगी? प्रधानमंत्री ने जनसभा से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोल दी और इसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी समझा दिया। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है, राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। मोदी शाह ने कांग्रेस का खतरनाक इरादा जग जाहिर कर दिया तो इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए, और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। मुझे ताज्जुब होता है देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बढ़ गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। कांग्रेस अपनी ही उन बातों को झुठलाने में लगी है जो सत्ता में रहते वो करती रही। तभी तो बीजेपी नेताओं ने 2006 का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण याद दिला दिया। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस के इसी सेल्फ गोल को अब बीजेपी भुना रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी होने लगी है। मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत, और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत। क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। तो किसी सिलेंडर पे लिखा क्या मोदी भाई ने, या हिंदू सिलेंडर है या मुसलमान सिलेंडर है? किसी मुद्रा लोन पे लिखे क्या ऊपर, या किसके हैं? अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे। अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के भरोसे है तो मोदी को अपना घोषणा पत्र भेजने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन देश की जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनाएंगे। पर देशवासियों को मोदी कैसे अलर्ट कर रहे हैं वो भी सुनिए। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मोदी का यह बयान कि आने वाले 6 चरणों की हवा बदल देगा। क्या मोदी ने एक झटके में कांग्रेस और राहुल के प्लान को एक्सपोज कर चुनाव को 360 डिग्री घुमा दिया है? इलेक्शन का ये टर्न क्या मोदी रिटर्न की गारंटी हो गया है? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सिद्धार्थ जी आपके साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आरोपों की बौछार प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद आ गई। मेरा सीधा सवाल यह है जो विपक्ष पूछ रहा है कि क्या देश के मुसलमान घुसपैठिए हैं आपके लिए? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो विपक्ष को उसका जवाब देना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा। कांग्रेस पार्टी देश की एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, पुरानी पार्टी है। अगर आज वो पार्टी
अपने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखे जिसका प्रश्न, गंभीर प्रश्न कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री ने पूछा, तो उसका जवाब कब और कौन दिया जाएगा? आज ऐसा कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग की मित्र कांग्रेस और ये रोहिंग्या प्रेमी राहुल अपने पूरे मैनिफेस्टो को वही बना दिया जो 1936 में मुस्लिम लीग कहा करती थी। 2024 में उसकी आवश्यकता कहां हुई? और मैं बिल्कुल फैक्ट पे बोलता हूं, और नागर जी सुनिएगा, अभी से शुरू मत हुई है, मैं बता देता हूं। अब मुस्लिम लीग तब कहा करती थी, मुस्लिम लीग तब कहा करती थी विशेष स्कॉलरशिप होनी चाहिए, उन्होंने कह दिया बिल्कुल विशेष स्कॉलरशिप होनी चाहिए, उसके अलावा हम बात ही नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग तब कहा करती थी कि पर्सनल लॉज शरिया के कानून से चलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में लिख रही है पर्सनल लॉज से चलना चाहिए। स्पष्ट करना चाहिए ना कि इस देश की बहन बेटियों को जो ट्रिपल तलाक के तंज से आदरणीय प्रधानमंत्री ने बचाया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको वापस लेगी? क्या संविधान बढ़ाए या शरिया बढ़ाए? कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ना जाने कहां से, अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बोला था या नहीं बोला था? उन्होंने 2006 में बोला था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों मुसलमानों का है? क्यों नहीं जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध? हम तो सबकी बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पर आप लोगों को मात्र एक समुदाय इसलिए दिखता है क्योंकि ये जो आपकी मानसिकता अर्बन नक्सल और तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो ही आपके वोट बैंक का कारण बन चुकी। तो सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी थोड़ा उस पर जवाब दे दे। क्या 2006 की स्टेटमेंट के साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े? क्या वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके किनको वो पैसा देना चाहते हैं? कम्युनल वायलेंस बिल पर वो क्या कहना चाहते हैं? वो इस देश में ईडब्ल्यूएस का कोटा काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? जुडिशरी में आरक्षण ला करके माइनॉरिटी में, स्पेशली मुसलमान को, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स को देना चाहते ही नहीं देना चाहते? कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में तो लिख दिया, सवाल पूछ रहे हैं तो कड़वे लग रहे हैं। कड़वा क्यों लग रहा है? कड़वा क्यों लग रहा है वरुण जी, जरा बताइए, कड़वा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं आप खुलकर मुसलमानों की वोट तो चाहते हैं लेकिन खुलकर खड़ा नहीं होना चाहते हैं। अगर खुलकर खड़े हो जाइए तो आपके लिए भी आसान होगा, उनके लिए भी आसान होगा। क्या आपने ये सर्वे की बात कही कि नहीं कही? सुचारिता जी, कड़वे की बात करिए आपने, तो चैत्र का महीना है, चिरायता पी लें यादव साहब और सारे बीजेपी के लोग, तो थोड़ी ब्लड की सफाई होगी, अंदर से गंदगी साफ होती है। हम तो पी रहे हैं, बड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत सफाई करता है अंदर। जवाब मेरा सुझाव है, लें आप तो 16 साल पुरानी बात करो। आज यूएस पार्लियामेंट के अंदर को रिपोर्ट पेश की है, मैं तो इतना विद्वान हूं नहीं, जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जो बात हुई है वो उन्होंने ये कर रही है भारत सरकार, ये बीजेपी लेड, मोदी लेड सरकार, उसकी रिपोर्ट पेश की है। अब ये वहां तो ट्रंप सरकार बनवा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार उसी पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश हो रही है, उसका क्या जवाब है? देखिए 16 साल पहले क्या कहा था, फिर अटल जी ने क्या कहा था, फिर देवगौड़ा जी ने क्या कहा था, 100 साल पहले राजा वो हिमू था, उसके तीर के लग गया तो मुगल आ गए इंडिया में, फिर पता नहीं क्या क्या 100 साल 1000 साल तक जाते रहेंगे। भैया आप तो बीजेपी कब बनी है आपकी, उस पर जवाब दो। बलराज मधोक जी क्या कहते थे, उस पर जवाब दो। और जो आप कई बार मैंने इनको सुना है भाई, मैंने नहीं, वरुण जी वो भूल जाइए। चलिए मैं अगर भूल भी जाती हूँ, मौजूदा समय की बात करूंगी। राहुल गांधी का एक बयान मैंने सुनाया, वो सर्वे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, किस किस के पास है, क्या क्या है, और उसके बाद वो सब आप में बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? ये बयान मैंने सुनवाया, चाहे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी। मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं तो सुनने की जरूरत नहीं, मैं तो सबके बयान सुन रहा हूँ। बयान मेरी तो है इस देश में, और हो क्या रहा है, आम जनता की तो परवाह किसको? मिडिल क्लास को तो धोखा देके जूस निकाल दिया इन्होंने। हाँ। अब ये बात कर रहे थे अरे यार, बीच में फिर मैं बीच में आप नहीं बोलिए ना, बोलिए लैग हो जाता है ऐसे, आप बीच में रुकते हैं तो बोलते रहिए। मेरी बात सुनो। हाँ। सुचारिता जी, एक होता है स्त्री धन का प्रोविजन है हमारे यहाँ पे हिंदू लोग, उसको इन्होंने हड़प लिया नोटबंदी के दौरान। हर महिला 10, 20, 25 हजार अपने छुपा के रखती थी, बुजुर्ग महिला भी, और अपना काम चलाती थी। क्या किया इन्होंने? 2000 रुपए ले जाओ, भीख ले जाओ, आपके नोटों को डलवा दिया। कितने लोग मर गए, इनके नेताओं की फोटोएं दिखाओ, कितनी बार लाइन में लगे। मैं लगा है किसी में दम बोलने की, आप जाओ मैं देता हूं, आप बैंकों की लिस्ट मुझे देखना कितनी बार लाइन में लगा। तो आप स्वयं से चलो, दूसरे पे मत चलो। अब बात जो कह रहे हो संपत्ति हड़प लेंगे, तो मैंने आपको, अब जैसे एक अनमैरिड महिला रख सकती है 250 ग्राम, मैरिड रख सकती है 500 ग्राम सोना, उससे ऊपर होगा तो ये कौन लेगा? 10 साल से सरकार किसकी? वरुण जी आप फिर घुमा रहे हैं। देखिए नहीं, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा, आपसे सीधा सवाल पूछा, ये सर्वे का मतलब क्या है?